अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बैन कॉलर वाली कमीज़ में अक्सर हमारे बहन भाई की यही परेशानी होती है, यही कंप्लेन होती है कि हमारा जो बैन होता है या कॉलर होता है वो पीछे की तरफ जाता है, अपनी जगह पे सेट नहीं रहता। जब आप एक नॉर्मल कमीज़ की कटिंग करेंगे उसके ऊपर आप बैन लगा लेंगे तो आपके साथ हमेशा यही परेशानी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊँगा कि बैन कॉलर वाली कमीज़ कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। ये मैंने फ्रंट बैक पे अच्छी तरीके से प्रेस लगा के इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिछाया हुआ है। फूल वाला अगर आपके पास कपड़ा है या फ्लावर वाला तो आपने उसको जो है ना ये फूलों के रुख आपने देख लेने, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरह कपड़ा बिछाने के बाद आपने सबसे पहले एक लकीर लगा लेनी है तिरे के लिए। इस तरीके से आपने तिरे के लिए लकीर लगा लेनी है। अब ये तिरे का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान और हमारा यहाँ कमीज़ का आर्म होल आएगा, मोंडा आएगा। वो भी आपने गौर से देखना है कि बैन वाली कमीज़ का आर्म होल मोंडा किस तरीके से कटिंग किया जाता है। जो मेरी कमीज़ का मोंडा है वो है 10 इंच। 10 इंच मेरी कमीज़ का मोंडा है, तो मैं इसको यहाँ से रखूँगा 7.5 इंच। इस लकीर से लेके यहाँ तक रखूँगा 7.5 इंच। यहाँ निशान लगा लूँगा 7.5 का और यहाँ पे भी निशान लगा लूँगा मैं 7.5 का। स्केल से आपने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये लकीर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी कमर का निशान। जो हमारा मेन पॉइंट है वो एक बैन वाली कमीज़ किस तरीके से कटिंग की जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगाऊंगा इसकी कमर का निशान। कमर का निशान में लगाऊंगा 13.5 इंच पे। यहाँ से लेके यहाँ तक 13.5 इंच का आपने ये निशान लगा लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। इस निशान को भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है स्केल से। कमर का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी हिप का निशान। यहाँ से ये जो चेस्ट का निशान लगाया था यहाँ पे आपने इंची टेप रखना है और आपने ये जो साइड की सिलाई हमारी बंद होती है आपने उसका निशान लगा लेना है। मेरी जो कमीज़ की साइड बंद है वो है 13 इंच पे, तो मैं इसको 13 इंच पे यहाँ निशान लगा लूँगा। यहाँ पे भी मैं 13 इंच का निशान लगा लूँगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बैन वाली कमीज़ कटिंग करेंगे, बनाएंगे, जब आप पहनेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी कि हमारा बैन या कलर पीछे की तरफ जाता है। ये देखें, ये निशान मैंने लगा लिए। ये हमारे हिप का निशान है, ये कमर का, ये चेस्ट का और ये हमारे तीरे का निशान है। इसके बाद आपने लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई का निशान आपने अपने हिसाब से लंबाई के मुताबिक लगा लेना है। मेरी कमीज़ की लंबाई है 42 इंच। दामन का निशान भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये कंप्लीट निशान लगाने के बाद अब मैं इसका तीरा नापूंगा। मेरी कमीज़ का तीरा है 15 इंच। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये निशान लगाऊंगा 7.5 इंच पे। 7.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक हाले का निशान लगाएंगे। ये मैं लगाऊंगा 3 इंच पे। यहाँ पे भी आपने 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशान से अंदर की तरफ आपने एक निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट का निशान लगा लेना है। जो मैं कमीज़ कटिंग करने लगा हूँ इसकी चेस्ट है 20 इंच, तो मैं इसको 10 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। इसके बाद आपने कमर का निशान लगा लेना है। मेरी कमीज़ की कमर है 18 इंच, 9 इंच का मैं ये निशान लगा लूँगा। इसके बाद मैं हिप का निशान लगाऊँगा। हिप पे मेरी कमीज़ की 21, तो मैं इसको 10.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये निशान मैंने फिटिंग के भी लगा लिए। अब स्केल से हम इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके, अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बैन वाली कमीज़ कटिंग करना सीख जाएंगे। अब ये निशान जो 1 इंच का अंदर की तरफ लगाया था आपने इसको भी स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। ये निशान जो लगाया था हाले के लिए इसको आपने यहाँ से 1.25 इंच आपने इसको डाउन कर लेना है।
ये देखें ये निशान भी मैंने लगा लिए। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान मैं ये चपटी से लगाऊंगा। अक्सर हमारे बहन भाइयों ने यही सवाल किया है कि ये जो स्केल होता है शेप वाला ये कहाँ से मिलेगा। ये आपको नल की बटन वाले या कांच और लॉक वाले दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। इसको चपटी भी कहते हैं और इसको स्केल भी कहते हैं, शेप वाला स्केल भी इसको कहते हैं। आप दुकान पे चले जाएंगे इंशाल्लाह आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, नल की बटन वाली दुकान पे। इस तरह स्केल को रख के आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इस ये स्केल को आपने इस तरह पलट लेना है, ये देखें इस तरह से। अगर आप इस स्केल से ये फिटिंग के निशान लगाएंगे तो इससे हमारी कमीज़ की फिटिंग परफेक्ट बैठती है। ये देखें ये मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए। अब मैं इसका चाक का निशान जो है ना सीधा कर लेता हूँ। दामन आपने नाप लेना है। मेरी कमीज़ का दामन है 22, मैं 11 इंच पे रख के इसको इस तरह सीधा कर लूँगा और इसकी मार्किंग कर दूँगा ये इस तरीके से। ये मैंने कमीज़ के कंप्लीट जो है ना मार्किंग कर दी। अब हम इसकी गुलाई की बात करते हैं, मोंडे की। हमारा जो बैन पीछे की तरफ जाता है वो गुलाई की वजह से भी जा सकता है। इसका मेन पॉइंट कोई और है लेकिन ये गुलाई की वजह से जा सकता है। आपने ये जो आर्म होल की गुलाई होती है ये आपने परफेक्ट देनी होती है। जब आपने ये आर्म होल की गुलाई देनी है आपने यहाँ से ये जो डाउन किया था 1.25 इंच का आपने यहाँ पे इंची टेप रखना है और इसको आपने ये 2.5 इंच के पे ये निशान लगा लेना है। अब आपने इस ये जो 2.5 इंच का निशान लगा इस निशान से आपने इसकी इस तरह गुलाई देनी है। ये देखें इस तरीके से। ये देखें ये चाक मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा तो मैं इसको गहरा निशान लगा के ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बहुत ही आराम से और सुकून से आपने इसके मोंडे की गुलाई देनी होती है। ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली। अब हम इसका मोंडा नापते हैं। मेरी कमीज़ का जो आर्म होल है मोंडा है वो है 10 इंच। इंची टेप को आपने इस तरह घुमाते हुए आपने कमीज़ का मोंडा नापना है। ये देखें ये मेरी कमीज़ का परफेक्ट 10 इंच मोंडा आया है और ये हमारा मार्जिन के लिए। ये मैंने कमीज़ की कटिंग जो है ना कंप्लीट कर ली। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा और आपने देखना है कि बैन वाली कमीज़ की ये जो बैक साइड होती है ये एक्स्ट्रा कटिंग की जाती है। वो किस तरह से आपने कटिंग करनी है आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने ये फ्रंट वाले पीस को आपने इसको कटिंग करना है। दोनों को आपने एक साथ कटिंग नहीं करना, फ्रंट बैक को पहले आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। सिलाई को ये जो मैंने मार्किंग लगाई है आपने इसको छोड़ के कटिंग करना है। आधी इंच आपने इसको छोड़ देना है। ये देखें ये मैंने खाली फ्रंट की कटिंग की है, बैक की कटिंग नहीं की। इसी तरीके से आपने ये मोंडे की गुलाई भी कर लेनी है। मार्किंग को छोड़ के, मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें ये मैंने खाली फ्रंट की कटिंग की है, बैक की कटिंग नहीं की। अब जब आपने बैक की कटिंग करनी है तो बैक की कटिंग आपने ये जो मार्किंग का निशान लगाया आपने इस पे इंची टेप रख के 1 इंच का आपने इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखें 1 इंच ये बैक फालतू कटिंग की जाती है। ये देखें इस तरीके से आपने इसका निशान लगा लेना है। ये मैं मार्किंग करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये मैंने इसकी बैक की मार्किंग कर दी। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। ये देखें ये मैंने बैक की कटिंग कर दी है। बैक जो है ना मैंने 1 इंच फालतू रखी है ये फ्रंट से, बिल्कुल इसको बराबर में मैंने नहीं कटिंग किया। इसी तरीके से आपने इसके बैक के मोंडे की कटिंग कर लेनी है। बैक का मोंडा जब आपने कटिंग करना है ये जो मार्किंग मैंने गुलाई वाली लगाई है इस गुलाई वाली निशान से लेके आपने आगे 1.5 इंच बढ़ा के रखना है इसके बैक मोंडे के लिए। ये देखें ये मैंने बैक मोंडे की मार्किंग कर दी। अब इस मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग करनी है। ये देखें ये मैंने इसकी मोंडे की कटिंग कर दी। अब आप अपने हिसाब से इसका मार्जिन छोड़ के दबाओ जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि कभी कभार कमीज़ लूज़ भी करनी पड़ती है। उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
दामन से भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है मार्किंग को छोड़कर। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसका हाला कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से ये मैंने रखा है 3 इंच, 3 इंच आपने यहाँ से रखना है। ये आपने, मैं जो कमीज़ कटिंग करने लगा हूँ ये मीडियम साइज़ की कमीज़ है तकरीबन, तो मैं इसका बैंड लगाऊंगा 3 इंच में यहाँ से रखूँगा और 3 इंच में यहाँ से रखूँगा। ये देखें, अब ये जो मैंने मार्किंग लगाई, अगर आप इससे नापेंगे यहाँ तक तो ये बनेगा 2.5 इंच। अगर आप मार्किंग को ऊपर यहाँ तक नापेंगे इंची टेप रख के तो ये 3 इंच बनेगा। जब आपने इसकी गुलाई देनी तो गुलाई आपने हल्की सी जो है ना, बिल्कुल हल्की सी जो है ना, आपने इसको वी शेप में देनी होती है। बिल्कुल आपने इसको राउंड नहीं करना, जिस तरह राउंड गला कटिंग किया जाता है, गोल गला कटिंग किया जाता है, इस तरह आपने इसकी गुलाई नहीं देनी बैंड लगाने के लिए। ये देखें, हल्का सा इसमें जो है ना ये वी शेप आया। ये देखें, ये देखें, ये हमारी कमीज़ की कंप्लीट जो है ना कटिंग हो चुकी है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।